क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट विल बी द 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इन डिपॉजिट इन अ बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। देखो हमारे पास दो इंटरेस्ट होते हैं, एक इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? अब दोनों इंटरेस्ट को आप क्लास 8 तक सॉल्व कर आ रखे हो। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए बताया तो 2 मिनट में दोनों में अंतर क्या है। तो देखो बहुत सिंपल, यहाँ पर समझो ये है अपना एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये है आपका दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में अंतर क्या है 2 मिनट में बता देता हूं, ठीक है। अगर आपने मान के चलो 1 लाख रुपए जमा करे, 1 लाख रुपए जमा करे बैंक के अंदर, ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल और रेट गिवन है आपको दोस्त, कितना रेट है, रेट ले लिया मैंने 10%, है ना। अब ये हर साल कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था गाइस, क्या होता था, P इंटू आर इंटू टी। सपोज टाइम है मैं 1 साल के अंदर कर रहा हूं जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाओ अपॉन में 100। तो फॉर्मूला क्या है दोस्त, P है आपका 1 लाख, रेट कितना है 10%, देगा तो क्या आ जाएगा 100 और टाइम कितना है 1। मैंने काटा इसको तो मेरा आ जाएगा 10,000 रुपए। तो इसका मतलब होता है दोस्त कि हर साल जो मुझे इस 1 लाख रुपए पर जो ब्याज देनी पड़ेगी बैंक को, वो कितनी देनी पड़ेगी दोस्त, 10,000 रुपया। यस और नो। अब 10 साल के लिए दूंगा तो देखो 10,000 10,000 करके 10 साल दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा फाइनली। तो 1 लाख तो मैं प्रिंसिपल दूंगा और 1 लाख इंटरेस्ट दूंगा, तो ओवरऑल 10 साल बाद में कितना दूंगा बॉस, 2 लाख रुपया दूंगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में हर साल मेरे को यही वाला इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। बट कंपाउंड के अंदर ये वाली बातें फॉलो नहीं होती। कंपाउंड में होता क्या है एक्चुअली वो समझो। सपोज आपका पहले साल का ब्याज निकला, यही तरीका मैंने बोला 1 लाख पर, सेम एग्जांपल ले लिया मैंने, 1 लाख पर आपने अगर निकाला 10% 1 साल के लिए तो कितना आया, ये भी निकाला था मैंने, तो ये आया था आपका 10,000 रुपए। लेकिन कंपाउंड में होता है हम क्या करते हैं बॉस, चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते हैं, जो इंटरेस्ट आता है उसे भी जोड़ देते हैं। यानी 1 लाख तो प्रिंसिपल था ही, उसमें इंटरेस्ट को भी जोड़ देंगे, उसमें इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा बॉस 1,10,000। यानी अगली बार मैं जब इससे ब्याज मांगूंगा तो कहूंगा तुमने ये भी पैसे नहीं दिए और ये वाले तुम्हारे पे चढ़े हुए हैं, तो अब आपको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1,10,000 पर 10% की ब्याज देनी पड़ेगी दोबारा 1 साल के लिए, अगले नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगले साल इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा 11,000। तभी हम बोलते हैं कंपाउंड से हमें बचना चाहिए। देखो इसमें हर साल हमारे को 10,000 ही देने थे, इसके अंदर अगर हमने देखा तो हमारा 1,000 बढ़ गया, यानी पहले साल 10,000 दिए, अगली बार हमने दिए 11,000 और अगली बार निकालोगे तो अगली बार कैसे निकलेगा, आप करोगे 1,10,000 तो आपका आ गया था, उसमें आप अगली बार वाला इंटरेस्ट भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बॉस, 1,21,000 पे निकालोगे आप कितना, फिर 10% 1 साल के लिए। तो हमेशा क्या होता है इंटरेस्ट भी चार्ज होने लग जाता है और फिर हमारा क्या नाम है कंपाउंड निकलता जाता है इस तरीके से। तो बात समझ में आ रही है कंपाउंड है क्या, तो कंपाउंड थोड़ा डेंजरस होता है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है अपने क्वेश्चन में क्या, तो कंपाउंड का एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद दिलाऊं थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। फॉर्मूला होता है गाइस कंपाउंड का फॉर्मूला होता है दोस्त, हम पहले निकालते हैं एनुअल। तो एनुअल का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है बॉस, P1 प्लस R बाई 100 पूरे की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं कंपाउंड, CI इज इक्वल टू जो भी आपका A आता है उसमें से अगर आप P को माइनस कर दोगे तो आपको कंपाउंड निकल जाएगा। बट अपने को निकालना था यहाँ पर अमाउंट क्या है, 10 साल बाद ये अमाउंट कितनी हो जाएगी ये अपने को निकालना। तो बहुत ही सिंपल, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। और ये मैंने इसलिए सिखाया, क्वेश्चन तो काफी इजी है ताकि आपको दोनों में अंतर पता लग जाए, ठीक है। तो अब देखो कैसे अपन को काम करना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको सारा साफ साफ बता रखा है इन्होंने बता रखा है कि आपको P जो है वो है 500, रेट जो है वो है आपके पास दोस्त 10%, पैसा इन्वेस्ट किया है आपने टाइम वो है आपका बॉस 10 years, आप इसको n भी बोल सकते हो, n का मतलब भी होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, कितने सालों के लिए है। तो अब फॉर्मूला आपको मैंने क्या लिखा है, A का P, बताइए P1 प्लस R बाई 100 पूरे की पावर n, यही होता है फॉर्मूला। तो A इज इक्वल टू P की जगह आ जाएगा दोस्त 500, 1 प्लस रेट की जगह आ जाएगा 10%, नंबर ऑफ ईयर की जगह आ जाएगा 10 साल, 1 0 से 1 0 कट गया, तो A इज इक्वल टू 500, इनका ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 1/10 की पावर 10। बताइए कोई डाउट, तो मैंने कहा ये हो जाएगा दोस्त 500 और 10 में 1 जोड़ दिया तो हो जाएगा 11/10 पूरे की पावर 10। 1 0 हटती है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाता है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका दोस्त 500
1.1 पूरे की पावर 10। अब आप इसको सॉल्व करने मत लग जाना, उन्होंने भी आंसर को ऐसे छोड़ा हुआ है, कौन इसको 10 बार इंटू कराएगा, 1.1 इंटू 1.1 फिर अगेन फिर अगेन फिर अगेन, तो आप यही आंसर छोड़ दोगे, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई है क्या? फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो।